नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। जब आप एमपी बोर्ड की एग्जाम देंगे वहां पर आपको हेल्प करेंगे। साथ ही आपको ये नीट और जेई जैसी एग्जाम जब आप देंगे तो उनमें भी काफी मदद करने वाले। ठीक है, साथ में मैंने नर्सिंग लिखा है, ये लिखा है आपकी पीएनएसटी की जो एग्जाम होती है। ठीक है, पीएनएसटी की प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। 12th के बाद में जब आप बीएससी नर्सिंग के लिए एग्जाम देते हैं तो आपको ये वाली एग्जाम देनी पड़ती है नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें भी फिजिक्स के काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आपको काफी हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। और सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, वो मिलेंगे आपको हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होता है कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या है। ठीक है, सिंपल से हमको डेफिनेशन पूछी है इसमें इलेक्ट्रिक करंट की। विद्युत धारा की हमको क्या पूछी है यहाँ पर, डेफिनेशन पूछी है, परिभाषा पूछी है। तो विद्युत धारा, धारा का मतलब ही क्या समझते हैं आप? जैसे आपने जल की धारा देखी होगी है ना, नाव में जल की धारा। जब नाव चलाते हैं आप जल के ऊपर तो उसकी क्या रहती है, एक धारा रहती है, उस साइड वो क्या रहता है, बहती हुई जाती है। ठीक है, तो वैसे ही करंट का फ्लो, करंट भी क्या करता है, किसी वायर के अंदर फ्लो करता है, बहता है। वही क्या कहलाता है, आपका विद्युत धारा कहलाती है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम। तो विद्युत प्रवाह की दर। ठीक है, प्रवाह की बात मैं अभी कर भी रहा था। ठीक है, जैसे जल में नाव की दिशा एक प्रवाह होता है, वैसे ही करंट का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। प्रतिरोध की हमने बात की नहीं है, ऊर्जा की हम बात करेंगे नहीं, तो शक्ति संकल्प यहाँ पर कोई मतलब है नहीं। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ओम का नियम किसे दर्शाता है। देखिए, ओम का नियम जो है ना, सिंपल सी बात ओम ने कही थी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ओम ने क्या कहा था। ओम ने कहा था, जो देखो वी आई आर क्या होता है, पहले तो देखो। वी आई और आर तीन चीजें हैं। वी होता है आपका वोल्टेज, आई आपका होता है धारा, और आर होता है आपका प्रतिरोध। ठीक है, इंग्लिश में वही वोल्टेज बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं करंट, और ये होता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वी आई और आर तीन चीजों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ओम ने हमको बताया था कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। वी क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो समानुपाती होता है करंट या धारा के। ठीक है, तो हम समानुपाती का साइन हटाने के लिए यहाँ पर बराबर का साइन और एक कांस्टेंट नियतांक रखते हैं। एक नियतांक रखते हैं और नियतांक होता है आर। ठीक है, तो आर, इस तरह से बनता है आपका ओम का नियम। ये नियम आपने 10th में पढ़ा है, आप 12th में भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर या आर आई। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन देखिए आप, तो V इज इक्वल टू आर, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। अब देखो, सेकंड वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सही है और थर्ड वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सही है। कैसे, तो हम देखते हैं। ये फॉर्मूले में अगर मुझे चाहिए आई की वैल्यू, तो इस आर को मैं क्या करूंगा, यहाँ से बराबर के इस साइड ले जाऊंगा। अगर मैं बराबर के इस साइड ले जाता हूँ और इन दोनों के बीच में गुणे का साइन है, तो ये कहाँ चले जाएगा, बटे में चले जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई बराबर वी बटे में आर। ये बन जाता है इसका दूसरा फॉर्मूला। तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ से हमारा सही होगा। फिर यहाँ से हमको अगर आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू भी हम क्या करते हैं, आर रखेंगे। और आई भी गुणे में है तो इधर कहाँ चले जाएगा, बटे में। तो आर बराबर वी बाई आई। ये आपका थर्ड वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर बन जाए। तो इस फॉर्मूले से हम तीन चीजें ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या, तो इसमें हम वोल्टेज निकालते हैं, धारा निकाल लेते हैं और प्रतिरोध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट। सभी विकल्प सही। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, यदि एक वोल्टेज स्रोत एक प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है और धाराओं की माप की जाती है, तो कौन सा सिद्धांत कहता है। देखो, तीन चीजें हमको बोल रहा है। एक तो वोल्टेज V, प्रतिरोध R और धारा I।
ठीक है, तीनों चीजें बताई थी, वी आई और आर। और वी आई आर तीन चीजें किसमें अभी हमने जस्ट पढ़ी है, तो ये पढ़ी हमने ओम के नियम, इसके नियम में, ओम के। ठीक है, तो यहाँ पर किरचॉफ का करंट नियम गलत हो जाएगा, किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी गलत हो जाएगा, ओम का नियम, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट हो जाएगा, गलत। ठीक है, जहां भी ये वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा की बात करें, वहां आपका नियम कौन सा आएगा, तो वहां नियम आता है आपका ओम का नियम। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक परिपथ में दो प्रतिरोध, एक परिपथ में दो प्रतिरोध R1 और R2, यदि प्रतिरोध श्रृंखला में है, जुड़े हैं, तो समग्र प्रतिरोध क्या होगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ भी है, लेकिन सिंपल सी बात, परिपथ क्या होता है, ऐसा सर्किट जहां पर ऐसे प्रतिरोध तो जुड़े हैं, और कैसे जुड़े हैं, श्रृंखला में जुड़े हैं, इस तरह से हम प्रतिरोध बनाते हैं, और कैसे जुड़े हैं, श्रृंखला, वोल्टेज ये लगा दिया हमने, बैटरी, इस तरह से एक के साथ एक ही वायर में दो चीजें जुड़ी है, तो वो क्या कहलाता है, आपका श्रृंखला कहलाती है, या सीरीज, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सीरीज, हिंदी में श्रृंखला। तो इस तरह से अगर जुड़ा हो, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि जो आर होता है ना, कुल प्रतिरोध, वो होता है R1 प्लस R2 के बराबर, R1 प्लस R2 के बराबर। ठीक है, इसमें और भी आप ज्यादा ऐड कर सकते हैं, अगर आपको और प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आप R3, R4, Rn तक इस तरह से क्वेश्चन को ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है हमको कि R बराबर R1 प्लस R2, तो यही हमारा सही है। सेकंड में माइनस का साइन होता है, गलत हो गया, तीसरे में गुणे का साइन, ये भी गलत है, और ये लास्ट वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि यदि एक परिपथ में प्रतिरोध R और वोल्टेज V है, तो धारा का सूत्र क्या हो। देखिए तीन चीजें वापस से हमको दी है, R, V और I। मैंने अभी आपको बताया कि जो ओम का नियम होता है वो तीन चीजों पे ही चलता है ना, V, R और I। तो ये किसका नियम हो गया, ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है, तो ओम का नियम सीधा बोलता है कि V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम का नियम। यहाँ से आई की वैल्यू, हमको धारा का सूत्र पूछा है, तो धारा के तीन सूत्र भी हमने बनाए थे, तो हम आई का सूत्र बना लेते हैं वापस से। तो आई, आर को इधर ले जाएंगे तो वी के बटे में चला जाएगा, आर बराबर वी बटे आर, आई बराबर वी बटे आर। ये फॉर्मूला आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहले में मल्टीप्लाई, गलत, आई बाय वी अपॉन आर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, तो अगला क्वेश्चन है आपका, वह परिपथ जिसमें प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों। अब प्रतिरोध की तो बात कर रहा है, लेकिन अब श्रृंखला में नहीं जोड़कर कैसे जोड़े, उसने समांतर में जोड़े। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब समांतर क्रम क्या होता है, देखो समांतर क्रम इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से जो क्रम होता है आपका, वो समांतर क्रम। ठीक है, ये वाला क्रम आपका कौन सा क्रम कहलाएगा, आपका समांतर क्रम। देखते हैं, इस तरह से पहले हमने क्या बोला था, एक पंक्ति में सबको बिठाया था ना, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, वो था आपका श्रृंखला वाला। लेकिन यहाँ क्या है, एक के बाद एक, एक यहाँ R1 जोड़ दिया, यहाँ पर R2 जोड़ दिया, यहाँ पर R3 जोड़ दिया, तो इस तरीके से जोड़ते हैं, वो आपका कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम, समांतर क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, इन सारी चीजों को हम किस में लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं ना, डिवाइड में कैसे, इस तरह से, 1/R, 1/R, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, 1/R होता है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जितने भी हमको प्रतिरोध दिए हैं, उतने हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये होता है आपका समांतर क्रम का फॉर्मूला। तो इस तरह का फॉर्मूला हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन में देखते हैं हमारे। तो पहले ऑप्शन में देखिए, सीरीज वाला फॉर्मूला है ये तो, है ना, अभी हम पढ़ के आए, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड में अपॉन में कोई वैल्यू है नहीं, तो गलत हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, तो 1/R या 1/R इज इक्वल टू बराबर में
1/R1 प्लस 1/R2। तो यही वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो यही वाला है हमारा फॉर्मूला, क्या आ जाएगा सही, क्या ऑप्शन सी हमारा क्या आ जाएगा सही। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत शक्ति P का सूत्र क्या होता है यदि वोल्टेज V और धारा I ज्ञात हो। ठीक है, देखो सिंपल सी पावर की बात यहाँ पर हो रही है हमारे पास। किसकी बात हम कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, या शक्ति क्या होती है, तो विद्युत शक्ति होती है ना, वो होती है वोल्टेज गुणित धारा। वोल्टेज और धारा का गुणा करते हैं तो उससे क्या निकल के आती है, हमारी शक्ति निकल के आती है। आपने हॉर्स पावर वगैरह सुना होगा, है ना, हॉर्स पावर वगैरह, तो वो क्या होते हैं, वो यही होती है, वोल्टेज और धारा का गुणा करते हैं तो उससे क्या निकलती है, हमारी शक्ति निकल आती है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो हमको क्या क्या दिया है, हमको वोल्टेज और धारा, सीधा सा फॉर्मूला बनाना है। शक्ति क्या है, पी, वोल्टेज को दर्शाते हैं वी से, और धारा को दर्शाते हैं हम आई से। तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, या P बराबर V गुणित आई। ये कौन से ऑप्शन में हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ तो डिवाइड का है तो गलत हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में दिख रहा है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो P बराबर I गुणित आर, आर है लेकिन यहाँ पर, लेकिन आर की बात तो की नहीं है तो गलत। थर्ड देखें तो V गुणित P बराबर V गुणित I। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि एक प्रतिरोध 2 ओम और 4 ओम श्रृंखला में जुड़े हैं तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखो सीधी सी बात दी है उन्होंने, इस तरीके से हमको श्रृंखला में दो रेजिस्टेंस दिए हैं, एक आपका 2 ओम का है, एक आपका 4 ओम का है, दो प्रतिरोध दिए हैं। वो पूछ रहा है कि इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा इस सर्किट का। ठीक है, तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था कि R बराबर R1 प्लस R2। तो R तो ऐसे ही, R1 की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि ये पहला वाले को R1 नाम देते हैं, इसको R2 नाम देते हैं। R2 की वैल्यू कितनी है, 4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना ओम आ रहा है, 6 ओम आ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक परिपथ में यदि वोल्टेज 12 वोल्ट और प्रतिरोध 3 ओम है तो धारा धारा कितनी है। ठीक है, तो तीन चीजें V, I और R। तो V दिया है हमको 12 वोल्ट का, I हमको ज्ञात करना है, और R दिया है 3 ओम का। इस साइन आपको दिख रहा है, ओम का साइन है। ठीक है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। तो तीन चीजें मतलब हमको ओम्स लॉ लगाना है, सीधी सी बात है। किसका नियम लिखाना है, ओम का नियम लगाना है। ओम का नियम अभी पढ़ा हमने, क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V कितने ओम का, 12 वोल्ट का, I निकालना है, R की वैल्यू 3 है। 3 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में चले जाएगा बटे में, तो 12/3 बराबर I। कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है करंट की, वो क्या होती है, एम्पियर होती है। तो 4 ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट किया, बी सी और डी आपके यहाँ पर गलत है। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार किसी भी परिपथ के बंद लूप में कितने वोल्टेज की राशि क्या होनी चाहिए। बंद लूप की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लोज सर्किट। बंद लूप क्या होता है, देखिए इस तरीके की, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा दिया और मीटर लगा दिया है ना, बैटरी लगी हुई है, तो ये वाला लूप क्या कहलाता है, आपका एक बंद, पूरा को क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं, बंद लूप। ठीक है, तो इसमें वो बात कर रहा है वोल्टेज की। ये आपका किरचॉफ वोल्टेज लो, केवीएल भी बोलते हैं इसको। दो किरचॉफ ने नियम दिए हैं, केसीएल और केवीएल। ठीक है, मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा मैं। आगे आने वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बेसिक भी पढ़ते जाएंगे। तो वहां पर आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको वीडियो जो भी आने वाले हैं तो हम बेसिक चीजों को पढ़ेंगे, केवीएल केसीएल के शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको सारी चीजें मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। किरचॉफ ने बोला है कि जब भी करंट यहाँ से जा रहा है, तो करंट दो चीजों से जाएगा, धारा प्लस करंट और वोल्टेज। तो जो वोल्टेज घूम के आता है ना बंद सर्किट में, वो किसके बराबर हो जाता है, वो शून्य के बराबर रहता है। किसके बराबर हो जाता है,
शून्य के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा। बाकी सकारात्मक नकारात्मक ये सारी चीजें क्या हो जाएगी यहाँ पर, गलत हो जाएगी। ये किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है उसके अनुसार इन्होंने बताया है कि किसी भी परिपथ के बंद लूप में वोल्टेज की राशि क्या होती है, तो शून्य हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वोल्टेज डिवाइडर सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखें तो पहला है वोल्टेज को घटाने के लिए, दूसरा है धारा को बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध को घटाने के लिए, शक्ति को मापने मतलब पी को मेजरमेंट करने के लिए। ये तो गलत हो गया। प्रतिरोध को घटाने मतलब आर को कम करने के लिए हम वोल्टेज डिवाइड करें, नहीं, गलत हो गया। क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी क्या बढ़ गया, वोल्टेज कम किया तो करंट भी क्या हो गया, कम हो गया। और आर क्या काम करता है, तो आर तो इसको रोकने का काम करता है ना। रोकने का काम कौन करता है, आर आपका। प्रतिरोध क्या करता है, इस करंट को क्या करता है, रोकता है। तो होगा नहीं। धारा को बढ़ाने के लिए नहीं, अगर आप धारा को बढ़ाना चाहते हैं तो वोल्टेज आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मैंने अभी बताया कि अगर ये आप बढ़ाएंगे वोल्टेज तो धारा भी क्या होगी, बढ़ाएगी। यहाँ आप वोल्टेज क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी गलत। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कि वोल्टेज को घटाने के लिए मतलब वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडर का मतलब ही क्या हो रहा है यहाँ पर, वोल्टेज को डिवाइड करना। अब डिवाइड कैसे करेंगे, तो देखो जैसे मैं यहाँ पर 10 वोल्ट का करंट लेता हूँ, ठीक है, और इसको डिवाइड करता हूँ अलग अलग फॉर्म। मतलब 2 वोल्ट दे दिया, एक को 3 वोल्ट दे दिया, एक को 5 वोल्ट दे दिया, तो कितना हो गया, वोल्टेज क्या हुआ, कम हुआ ना। इस वायर में कम हो गया, इसमें भी कम हो गया, इसमें भी कम हो गया। तो वोल्टेज को घटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस, यदि एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोध 5 ओम है, वोल्टेज 10 ओम है और विद्युत शक्ति पी क्या होगी, ठीक है। मतलब पी का फॉर्मूला हमको बताना है, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, वी आई। तो आई तो हमको दिया ही नहीं है, हमको तो क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है तो वी दिया है 10 वोल्ट का, एक हमको आर दिया है 5 वोल्ट का, 5 ओम का, सॉरी 5 ओम का। और हमसे आई तो हम यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम ओम का नियम लगा लेते हैं। पहले हमको ओम का नियम लगाना पड़ेगा, फिर हम पावर निकाल पाएंगे। तो देखो ओम का नियम क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। वी की वैल्यू कितनी, 10 वोल्ट। आई कितना है निकालना है, आर कितना दिया है, 5 दिया है। इधर ले जाएंगे तो कहाँ चले जाएगा, बटे में चलेगा, तो 10/5 बराबर आई। कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई, ठीक है। अब हमारे पास आई आ गया तो हम इसको कहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारे इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। पी निकालना है तो पी ऐसे ही, पी कितना है आपका 10, आई कितना है तो मल्टीप्लाई करोगे तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 वोट, है ना। इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है पावर की, तो वोट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस सीरीज में। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाने वाले हैं। साथ ही इसमें आप 9 to 12 तक की बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले। फिजिक्स आप बेसिक में पूरा पढ़ सकते हैं, बायो बेसिक से पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री आप बेसिक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।